अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1236वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, फ़ज़ाइल सदक़ात अक्सर हमारे मस्जिदों में पढ़ी जाती है, उसकी तालीम होती है, लेकिन उसके अंदर जो गहरी गहरी बातें हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, कभी कभी हमको आँखों से नज़र आने लगती है। और कभी कभी लगता है कि जो फ़ज़ाइल सदक़ात में बातें लिखी है, जो हदीसें हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और वह ज़ाहिदों के जो 70 वाक़ियात है, ज़ुहद व क़िनाअत और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने वालों के 70 वाक़ियात, वाक़ई में भी कभी कभी ऐसा लगता है। और मैं समझता हूँ बहुत सारी किताबें जो जिनमें से जो मेरे दिल के एकदम करीब है, उसमें से फ़ज़ाइल सदक़ात भी एक है। उसी फ़ज़ाइल सदक़ात के अंदर एक जुमला लिखा हुआ है हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, कि उन्होंने अपने बेटे इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैहि से कहा, बोले बेटा, जब तू शरीफ पर एहसान करेगा तो उसको अपना ग़ुलाम बना लेगा, और जब तू किसी कमीने और रज़ील पर एहसान करेगा तो वो तेरा दुश्मन बन जाएगा। ये जो जुमला है मोहतरम दोस्तों, इसका मतलब ये है कि किसी नेक इंसान पर अगर आप एहसान करोगे, ज़िंदगी भर वो आपके एहसान को याद रखेगा और वो ये आपको अपना आका समझेगा। ऐसे ही अगर किसी आप ऐसे इंसान के ऊपर एहसान करोगे जिसकी फ़ितरत के अंदर ही कमीनगी और रज़ीलपन भरा हुआ है, तो वो क्या करेगा, आपने जो एहसान उसके ऊपर किए वो ये समझेगा कि आपने उस पर एहसान नहीं किए, बल्कि उसने आपका एहसान लेकर आपके ऊपर एहसान किया। ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको। जैसे मिसाल के तौर पर आपने किसी को कर्ज़ दिए, तो कर्ज़ लेते वक्त में वो बहुत मिन्नत समाजत करेगा, गिड़गिड़ाएगा, रोएगा लेते वक्त में, और देते वक्त में उतना ही आपके साथ में लड़ाई झगड़े करेगा, गाली गलौज करेगा, आपको बुरा भला कहेगा, आपको ही बदनाम करता फिरेगा, और ये समझेगा कि आपने उसको जो कर्ज़ दिया हुआ है, आपने उसके ऊपर एहसान नहीं किए, उसने एहसान किया आपका कर्ज़ लेकर। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ऐसे लोगों को ही कमीना और रज़ील कहते हैं। आप बोलेंगे मौलाना ऐसा कैसा जुमला इस्तेमाल कर रहे, लेकिन ऐसा फ़ज़ाइल सदक़ात में लिखा हुआ है। बहरहाल मुझे एक्चुअल में ये जुमले से अपने आज के सबक की शुरुआत इसलिए करना पड़ रही है क्योंकि मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। वो वाक़या एक्चुअल में मुझे शुरू में सुनाना था, लेकिन मैंने सोचा कि पहले आपको ये हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बीच की बातचीत सुना दूँ, तो फिर आपको वाक़या अच्छे से समझ में आएगा। दिल्ली के अंदर बाबा का ढाबा, आपने सुने होंगे, काफ़ी मशहूर और मारूफ़ हुआ। बाबा का ढाबा, क्या मसला है बाबा के ढाबे का? बाबा के ढाबे का मसला ऐसा है, एक बूढ़ा आदमी जिसकी उम्र तकरीबन 80 साल से ऊपर थी, अपनी बीवी के साथ में दिल्ली के एक फुटपाथ पे खाना बेचता था। अब एक नौजवान जो है, जिसका फेसबुक अपने यूट्यूब के ऊपर चैनल है, जिसका नाम सौरभ था, वो बाबा के ढाबे से गुज़रने लगा तो उसने पूछा, बोले यार, एक बूढ़ा आदमी, एक बूढ़ी औरत, उसने उनसे पूछा, तुम्हारी औलादे वगैरह नहीं है? इतनी बूढ़ी उम्र में तुम लोग काम कर रहे हो? तो वो बूढ़े ने कहा, बोले हाँ, मेरे तो 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, लेकिन वो लोग हमारा ख्याल नहीं रखते, इसके लिए मैं खाना बनाकर बेचता। तो उसने पूछा कि रोज़ाना आपका कितना कारोबार हो जाता है? बाबा कहने लगे, बोले देखो, आज सुबह से अभी तक जो है तकरीबन उस वक्त 1:30 से 2 बज रहे थे, अभी तक 30 या 40 रुपये का धंधा हुआ है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोले खाना नहीं बिका तो घर पे वापस लेकर जाना पड़ता है। तो सौरभ को बड़ा बुरा लगा। सौरभ ने बाबा से कहा, ठीक है, मैं एक छोटा सा आपका वीडियो बनाता हूँ और उस वीडियो को मैं सोशल मीडिया पे डाल दूँगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे। दिल्ली बड़ा शहर है, करोड़ों लोग दिल्ली में रहते हैं। करोड़ों में से अगर कुछ 100 लोग भी आपके ढाबे पे खाना खाने के लिए आ गए तो इंशाल्लाह आपका फ़ायदा हो जाएगा। बाबा बड़े खुश हुए। बाबा ने कहा, ठीक है, अच्छी बात है। अब वो सौरभ ने जो है बाबा का छोटा सा वीडियो बनाया, उनके जो खाने की चीज़ें थी उसने बड़ी तारीफ़ की उनकी, और लोगों से भी, आजू बाजू में जो थे उनका भी इंटरव्यू लिया और उनसे भी पूछा, भाई बाबा का खाना कितना अच्छा है। बहरहाल उसने हमदर्दी के अंदर ये काम किया। उसको अपने चैनल पे जब अपलोड किया और दिल्ली में जब लोगों तक ये ख़बर पहुंची तो लोग टूट पड़े बाबा के ढाबे पे, और बाबा की बिक्री होने लगी। और लोग जो है ना, सिर्फ उनकी मदद करने की नीयत से वहाँ पहुँचे। लोगों ने बाबा को इतना, यानी दूसरे ही दिन बाबा का इतना ताउन किया कि तकरीबन जो है 1.5 से 2 लाख रुपये वहाँ पे जमा हो गए।
बहुत सारे लोगों ने दूसरे शहरों से, उन्होंने सौरभ से कहा कि भाई आपका गूगल पे है, फ़ोन पे है, उसका नंबर हमको दो, हम इधर से भी बाबा की मदद करना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने जो है उन्होंने यानी गूगल पे, फ़ोन पे से भी जो है बाबा की मदद की। अब बाबा जो थे, जो कल तक रो रहे थे, अब बाबा के पास में जब पैसा आ गया तो बाबा का जो स्वैग था वो चेंज हो गया। अब बाबा ने जो है दूसरे दिन रिबैन का एकदम ब्लैक कलर का चश्मा वगैरह ले लिए, उसके बाद में नया गमछा लेके उसको भी सिर पे बांध दिए। और बांधने के बाद में बाबा के पास में कुछ जो शर पसंद होते हैं, जब तक आज तक बाबा को कोई पूछने वाला नहीं था, दूसरे दिन 2-4 पहुंच गए बाबा के पास। उन्होंने कहा कि बाबा, सौरभ के पास में लाखों रुपया आए हैं, अगर उसने आपको दिया है तो ठीक, नहीं तो उसके अगेंस्ट में आप पुलिस में FIR कर दो। बाबा जो है, जैसे इमाम जाफ़र सादिक से इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था कि कमीने और रज़ील पर एहसान करेगा तेरा दुश्मन बन जाएगा, बाबा ने सेम टू सेम इस बात के ऊपर सादिक आते हुए उसी के ऊपर जो है केस दर्ज कर दिया सौरभ के अगेंस्ट में FIR 420 यानी 420 की, और कहा कि इसने मुझे चीट किया है, मेरे नाम पे इसके अकाउंट में लाखों रुपये आए हैं। वो बेचारा सौरभ जो था उसने अपना पूरा बैंक स्टेटमेंट निकाल कर दिखाया, जितने पैसे उसके पास आए थे वो ऑलरेडी बाबा को उतने दे चुका था, उसके अलावा उसके अकाउंट में कुछ भी नहीं। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये वाक़या जब मशहूर हुआ लोगों को बड़ा बुरा लगा। लोगों ने बाबा को बुरा भला कहना शुरू किया। लोगों का कहना यह था कि बाबा, आपको कल तक कोई नहीं जानता था, आज लोग आपको जानने लग गए हैं। अब आपको जो लोग जानने लग गए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उसी नौजवान सौरभ की वजह से आपने उसके साथ में ये सलूक किया। ये जो पूरा सबक है मोहतरम दोस्तों, ये इसका जो स्टोरी का जो ख़ुलासा है वो क्या है? इसका ख़ुलासा ये है कि हमारे आज के ज़माने में ऐसे आपको बहुत लोग मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे आपको। आप उन पे एहसान कीजिए, उनको ऐसा लगेगा कि आपने उन पे जो एहसान किए इसमें आपका कुछ तो भी फ़ायदा छुपे हुआ है। आप अपने फ़ायदे के लिए कर रहे, आप उसके ऊपर एहसान भी कर रहे हैं। तो इसलिए चौकन्ना रहने का ज़माना है। अब मैं आपको एक वाक़या अब मेरा भी सुना देता हूँ, क्योंकि मेरी तो आदत है हर वाक़ये के बाद मेरा भी एक आधा वाक़या जो है मुझे याद आ जाता है तो मैं सुना देता हूँ। अभी रमज़ान के महीने में लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चंदा देते हैं, ज़कात तक़सीम करते हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। तो एक साहब जो है मेरी जान पहचान में है, बम्बई के रहने वाले हैं, लाखों रुपये हर साल वो ज़कात तक़सीम करते हैं। तो इस साल जो है रमज़ान का पूरा महीना गुज़रने के बाद उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किए और उन्होंने मुझसे कहा, बोले मौलाना, इस साल जो है रमज़ान में मेरी ज़कात तक़सीम नहीं हुई। तकरीबन 10 लाख के करीब जो है ज़कात के पैसे मेरे पास में रखे हुए हैं, और मुझे कुछ ऐसे मदरसों की आप लिस्ट दीजिए जिन मदरसों का मैं ताउन कर सकूं। तो मैंने जो है वो बुज़ुर्ग को सिर्फ़ ऐसे 2 मदरसे, जो मदरसे वालों को मेरे ऊपर एतमाद था और मुझे मदरसे वालों पर एतमाद था, उसमें से तो एक आंध्र प्रदेश के अंदर एक जो है लड़कियों का मदरसा है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तालीम से, उनके नहज से, उनके कारगुजारी से खुश हूँ, मुतमईन हूँ, क्योंकि उनकी जो है अपडेट्स मुझे मिलते रहती है, वहाँ पे कैसी मेहनत हो रही है। तो वो जो आंध्र प्रदेश या तेलंगाना वहाँ का वो मदरसा है, तो मैंने जो है उनका नाम सजेस्ट किया। माशाल्लाह उन्होंने उनका ताउन कर दिए फ़ौरन। मैंने जैसे ही उनको डिटेल्स भेजा, उन्होंने वैसे ही उनके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र कर दिए। उसके बाद एक और मदरसा, मैंने उसके डिटेल भेजा, उन्होंने और उनका भी ताउन कर दिए। उसके बाद उन बुज़ुर्ग ने कहा, मौलाना और भी कुछ मदरसे। मैंने कहा, हज़रत अब मैं माज़रत चाहता हूँ, इसलिए माज़रत चाहता हूँ क्योंकि जिनको मेरे ऊपर इत्मीनान था और मुझे जिनके ऊपर इत्मीनान था उनके डिटेल्स मैंने आपको भेज दिया। अब बाकी जो है वो आपका काम है, आप तहक़ीक़ कीजिए और आप अपने एतबार से जिसका ताउन करना है कर सकते हैं। मैं अब किसी की ज़िम्मेदारी नहीं लेता। बोले यार कुछ तो भी आप और भी कुछ नाम दो हमको। मैंने कहा क्योंकि हमारा आज का ज़माना ऐसा है, मैं बहुत सारे लोगों को जानता पहचानता हूँ, लिस्ट तो मेरे पास में भी बहुत लंबी चौड़ी है, दे सकता मैं, बोला मैं आपको, लेकिन
क्योंकि हमारा जो मिजाज है ना, मिजाज वो इतना शक्की मिजाज हो चुका है आज के ज़माने में। मैं अगर तुम्हारे को जिनके भी नाम दूंगा और जिनके भी लिए, तो उन लोगों को ये लगेगा कि शायद हमारे फाउंडेशन का उसके अंदर कुछ फ़ायदा है, मैं अपने फ़ायदे के लिए उनके मदरसे का नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ऐसे लोग जो बाद में मेरे बारे में ये सोचे कि मैं अपने फाउंडेशन के फ़ायदे के लिए उनके मदरसे का नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ, उससे पहले बेहतर ये है कि मैं उनके मदरसे का नाम ही आपको ना दूँ। दो ना आप, आपका पैसा है, जिसको देने का उसको दो, कुछ लेना देना नहीं है हमको। लेकिन दो लोगों पे हमको इत्मीनान था, इसलिए हमने आपको उनके सारे डिटेल्स दिए और माशाल्लाह आपने डायरेक्ट उनके अकाउंट में पेमेंट भी ट्रांसफ़र किए। तो ये ज़माना ऐसा है मेरे मोहतरम दोस्तों, ये जो ज़माना है ना, ये ऐसा है। आप किसी की मदद करने जाओगे, आप किसी का ताउन करने जाओगे ना, लोगों को ये लगता है नहीं यार इसका कुछ तो भी फ़ायदा है, क्या मालूम इसके अंदर। नहीं, अपने फ़ायदे के लिए कर रहा ही है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैं आपको तजुर्बे की लाइन से बता रहा हूँ, मैंने देखा हूँ। आपने अगर किसी की ज़्यादा तारीफ़ भी करे ना, बहुत सारे लोगों को तारीफ़ भी हज़म नहीं होती, उनको ऐसा लगता है यार इसमें भी इसका कुछ फ़ायदा है, क्या मालूम। मैं अभी आपको एक और वाक़या सुनाता हूँ। एक जगह पे जो है ऐसे ही हमारा दावत में जाने का मौका मिला। दावत में जो दावत देने वाला था वो बेचारा बहुत गरीब था, वो इंसान, यानी जो दावत देने वाला था गरीब इंसान था, मेहनत मजदूरी करने वाला था। तो उसने क्या किया, दावत के अंदर जो है वो चिकन 65 वगैरह जो बनाए हुए होते हैं वो लेकर आया। अब वो गरीब इंसान ने जब वो सब बना के लाया, हम लोग बैठे हुए थे और भी कुछ लोग थे वहाँ पे, तो मैंने उसकी तारीफ़ किया। वो खाते खाते मैंने कहा भाई माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला जो है आपको जन्नत के दस्तरखान पे खिलाए। क्या मैं बोला, आपने चिकन 65 बनाए हुए हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं बोला ऐसा टेस्ट जो है पहली मर्तबा मुझे महसूस हो रहा है, वाह 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 माशाअल्लाह। अब चूँकि मेरा जो इंटेंशन था, मेरा जो मकसद था वो ये था कि एक गरीब की हौसला अफजाई, हिम्मत अफजाई करना। लेकिन वहाँ पे जो दूसरे देड़शाने बैठे हुए थे उनके पेट में अंगार शुरू हो गई कि तुम इसकी इतनी तारीफ़ क्यों कर रहे हो। तो एक साहब ने मुझे बोल दिए वहीं पर, वो बेचारा अंदर गया कुछ लाने के लिए, तो मुझे उन्होंने बोले क्या यार, बोले तुम ज़्यादा तारीफ़ कर रहे, बोले उसकी ऐसा कौन सा बहुत बड़ी, उसने जन्नत का दस्तरखान बिछा दिया, बोले इतनी तारीफ़ कर रहे उसकी, ये खाई क्या नहीं, बोले तुमने क्या पहली मर्तबा खा रहे हैं। मैं बोला बेटा जहाँ पे मेरा ऑफिस है, जहाँ पे हमारा ऑफिस, ये अभी जो सबक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वहाँ पे पूरे अतराफ़ में जो है ना सब चिकन तंदूरी, चिकन 65 और सब खाना बेचने वाले थे। चल मैं बोला मेरे साथ में, तेरे को ख़ुद को भी पूरा चिकन का मसाला लगा के जो है ना सूखने को रख सकते हैं वहाँ पे, इतने चिकन वाले हैं, तूने देखा भी नहीं होगा ज़िंदगी में। लेकिन तेरे जैसे हराम खोर कितना भी खिलाए ना तो पेट ऐसा ढेरी तो ज़मीन को चिटक जाती, लेकिन मुंह में से एक लफ्ज़ भी सामने वाले के तारीफ़ का निकलने की दिल में गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन हम उन लोगों में से है कि किसी ने छोटा सा भी एहसान किया, अरे वो गरीब इंसान है, वो बेचारे गरीब इंसान ने पता नहीं कैसी उसकी मेहनत मजदूरी है, उसकी कमाई में से जो है थोड़ा थोड़ा जमा करके अपने जैसे लोगों को उसने दावत दिया, वो खाना खिला रहा है, तो उसकी हौसला अफजाई, घर में उसकी माँ बहनें भी जो है अपनी आवाज़ सुन रही होगी, कम से कम उनको भी पता चलेगा कि आने वाले मेहमानों को हमारा पकाया हुआ अच्छा लगा, उनको भी थोड़ा इत्मीनान सुकून होगा यार ये क्या है। मैं बोला अप्पल पोटिया के जैसा हर निवाले में 2-2 टुकड़े खा रहा और मुंह में से एक लफ्ज़ भी जो है उनके शुक्रिया का निकालने को तैयार नहीं, और हम शुक्रिया अदा कर रहे तो उसमें भी तेरे पेट के अंदर अंगार पैदा हो रही है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए मोहतरम दोस्तों, ये वाक़या जो मैंने आपको 1-2 सुनाया, इसका मकसद यही है कि कभी हम जो है किसी ने हमारे ऊपर अगर कोई एहसान किया, हमने उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमने क्या अदा करना चाहिए, उसका शुक्रिया, छोटे से छोटा भी एहसान किया तो। बस अल्लाह तबारक व ताला से यही दुआ करूँगा, अल्लाह तबारक व ताला हमारे अंदर भी ये एहसान वाली सिफ़त पैदा फरमाए कि अल्लाह के किसी बंदे ने हमारे ऊपर एहसान किया तो हम उसका शुक्रिया अदा करें, दिल खोल कर, दिल बड़ा करके। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।